नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी के चिंता सर के पदों की व्याख्याएं करेंगे। कामायनी आधुनिक युग का प्रतिनिधि महाकाव्य है। इसके रचयिता छायावाद के प्रवर्तक और आधुनिक युग के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी को प्रयोगशील महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, जिसका एक छोर पुराणों एवं मिथकीय संदर्भों से अपना संबंध स्थापित करता है, तो इसका दूसरा छोर आधुनिक संदर्भों से। प्रसाद इसके जरिए न केवल मानव सभ्यता के विकास की कहानी कह रहे थे, वरन उन्होंने मनु के बहाने आधुनिक मनुष्य की नियति परक विडंबना को भी उद्घाटित करने का प्रयास किया है। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें कामायनी का संबंध आधुनिक भावबोध के मूल्यों से जुड़ता है। चिंता सर्ग में मनु की जिस निराशा, हताशा और कुंठा को अभिव्यक्ति मिली है, उस निराशा, हताशा और कुंठा का संबंध कामायनी की रचनाकालीन परिस्थितियों से भी जाकर जुड़ता है। उस समय एक ओर अति यांत्रिकता, अति भौतिकता और राजनीतिक सर्वसत्ता पूरे विश्व की ओर एक बार फिर से विश्व युद्ध को ले जा रही थी, तो दूसरी ओर भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों का बढ़ता हुआ जोर और इसकी विफलता भी निराशा और हताशा के माहौल को जन्म दे रही थी। इस युग्मीन परिस्थितियों को समझे बिना ना तो कामायनी को समझा जा सकता है और ना ही कामायनी में अभिव्यक्त प्रसाद की मूल चिंताओं को। प्रसाद केवल कवि ही नहीं, एक दार्शनिक भी थे। भारतीय संस्कृति और दर्शन की उनकी समझ बहुत व्यापक थी। कई बार प्रसाद का यह दार्शनिक व्यक्तित्व उनके रचनाकार व्यक्तित्व पर भी भारी पड़ता है। प्रसाद ने कामायनी को महाकाव्य की परिपाटी के अनुसार भिन्न सर्गों में विभाजित किया है, लेकिन उन सर्गों के नामकरण में प्रसाद की छायावादी सूक्ष्म सौंदर्य चेतना को देखा जा सकता है। विभिन्न सर्गों के नामकरण के लिए वे मानवीय मनोभावों को नामकरण का आधार बनाते हैं। यहाँ पर सहज ही हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा की याद आती है। कामायनी महाकाव्यों की परंपरा में एक महत्वपूर्ण मोड़ उत्पन्न करती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा साक्षात्कार प्रसाद की आधुनिक चेतना और आधुनिक संवेदना से होता है। जहाँ तक चिंता सर्ग के वर्ण विषय का प्रश्न है, तो भले ही इस सर्ग का नामकरण इस बात की ओर संकेत करता है कि इसमें मनु के बहाने मनुष्य की चिंता नामक मनोवृत्ति और भय नामक आदिम वृत्ति का चित्रण हुआ है, लेकिन यह चिंता सर्ग में प्रसाद का ध्येय नहीं है। इस सर्ग में प्रसाद मनु की चिंतापूर्ण मन स्थिति का उद्घाटन करते हुए देव सभ्यता, उसकी प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं और जल प्लावन के ध्वंस के कारणों को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। मनु का जल प्रलय के पश्चात देव संस्कृति के अवशेष के रूप में शेष रह गए हैं। अतीत के प्रति मोहजन स्मृति और वर्तमान के विद्रूप यथार्थ का साक्षात्कार मनु के भीतर उस एकाकीपन को जन्म देता है, जो उन्हें निराशा, हताशा और अवसाद की मनोदशा की ओर ले जाने का काम करता है। कामायनी की कथा मानव सृष्टि के विकास की कथा है। प्रसाद जी इसी उद्देश्य को लेकर के कामायनी की रचना में रत हुए थे। कामायनी को 15 सर्गों में प्रसाद जी ने विभक्त किया है। उसका प्रथम सर्ग चिंता है। प्रसाद जी ने इन प्रारंभिक पंक्तियों में हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठे हुए एक पुरुष का वर्णन किया है और उसके साथ ये संकेत भी दिया है कि यह पुरुष जो है अपने भीगे नेत्रों से आसपास के परिवेश को दुखपूर्ण स्थिति में देख रहा है। जहाँ में पुरुष बैठा हुआ है वहाँ उसको सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। वह हिमालय के उत्तुंग ऊंचे शिखर पर बैठा हुआ है और उसके चारों ओर जल ही जल फैला हुआ है। तो कवि कहते हैं कि चिंता सर्ग की शुरुआत होती है चिंता एवं अवसादग्रस्त मनु के चित्र से, जो हिमालय की चोटी पर बैठे हैं और उनके नेत्र जो हैं वो अश्रु से भरे हुए हैं। अश्रु से भरे हुए नयनों के समक्ष वे जल प्रलय को देखते हैं और इसके कारण देव सभ्यता और संस्कृति के विनाश का प्रलयकारी दृश्य गुजरता है। यहाँ पर प्रसाद जी कहीं भी मनु का उल्लेख नहीं करते। वह उल्लेख करते हैं एक पुरुष का, जिसका संकेत मनु की ओर है, लेकिन प्रसाद ने मनु को स्पष्ट उल्लेख से बचते हुए
उस पुरुष के प्रति पाठकों की जिज्ञासा को उत्प्रेरित करने का काम किया है। एक ओर हिमालय का उत्तुंग शिखर है जो रह रहकर देव सभ्यता और संस्कृति के ऐश्वर्य और समृद्धि की याद दिलाता है, तो दूसरी ओर शिला की शीतल छांव है जो गर्मी में कितनी ही शीतलता प्रदान करे लेकिन ठंड में काटने को दौड़ती है। जल प्लावन के हृदय विदारक दृश्य को नग्न आंखों से देखने वाले मनु के भीतर यह शीतल छांव तूफान के बाद की शांति से जुड़कर कष्टप्रद बन रही है। तो कभी ये कहते हैं कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल छांव एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रभा के। हिमगिरी हिमालय के, उत्तुंग माने ऊंचे, शिखर माने चोटी पर बैठा हुआ एक पुरुष है। वह शिला एक चट्टान की शीतल छाया में बैठा हुआ है और अपने अश्रुओं से भरे हुए नेत्रों से उस जल प्रवाह को, उस विनाश को देख रहा है। वह दुखी व्यक्ति अश्रुपूरित नेत्रों से देव जाति को नष्ट करने वाले उस प्रलयकारी जल प्लावन के दृश्य को देख रहा है। पर्वत शिखर पर बैठा हुआ कि नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। फिर कभी कहते हैं कि वो पुरुष जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा हुआ है और उस चोटी पर बैठ कर के वो नीचे बहने वाले जल को देख रहा है कि हिमालय की जो चोटियां हैं वो बर्फ से आच्छादित हैं। तो कहते हैं कि उस पुरुष को नीचे जब वो देखता है तो उसको जल ही जल दिखाई पड़ता है, लेकिन जब वह ऊपर की ओर देखता है तो उसको केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। कि नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। तो कभी कहते हैं कि वह पुरुष जब देखता है कि नीचे तो उसको जल ही जल दिखाई पड़ता है और ऊपर केवल उसको बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती है। कि नीचे जल तरल था लेकिन वह प्रवाहमान था और ऊपर बर्फ सघन थी लेकिन वह जमी हुई थी। उन दोनों पदार्थों में प्रमुख एक ही तत्व था, वह था जल। कि एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहो जड़ या चेतन। कि उन दोनों पदार्थों में, जल में और जमे हुए बर्फ में केवल एक ही तत्व था जो उन दोनों में समान था, कि वो केवल जल था। कि जल प्रवाहमान होने के कारण चेतन रूप में था, परंतु बर्फ अपनी स्थिरता के कारण जड़ रूप को प्रस्तुत कर रही थी। कि दोनों में केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी। शीतल जल की छांव में कहने से पाठक के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हिमालय के ऊंचे शिखर पर बैठा हुआ जो पुरुष है उस ऊपर शिला की छाया कहाँ से आ सकती है। तो उत्तुंग शिखर से अभिप्राय यह है कि सर्वोच्च चोटी के शीर्ष पर बैठे थे। वह स्थल बहुत उन्नत होते हुए भी चौरस था। उसकी कुछ चोटियां उस पुरुष के ऊपर निकली हुई थीं जो उसको छाया दे रही थीं। जड़ हो अथवा चेतन, सभी में मूल रूप में एक ही सत्ता विद्यमान रहती है। वह चेतना शक्ति ही है। जड़ और चेतन पदार्थों के रूप में यहाँ प्रकट होती है। एक पुरुष से कवि का अभिप्राय है मनु से है, जो मानव जाति के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। मनु का नाम स्पष्ट न करके कवि ने उस पुरुष के प्रति कौतूहलता या जिज्ञासा उत्पन्न की है। और एक विशेषण का प्रयोग मनु के एकाकीपन को भी उभारने के लिए किया है कि संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र मनु ही बचे थे और वो एकाकी उस प्रलयकारी दृश्य को देख रहे थे। धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे हम अगले व्याख्या में इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।